नमस्ते, मैं रोशन हरिमकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक 1 से 5 का चयन किया है। आज हम अध्याय 6 श्लोक 6 से 11 का चयन करेंगे। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 6। बंधुरा आत्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मन्जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत। अनुवाद: जिन्होंने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, यह उनका मित्र है। जो लोग ऐसा करने में असफल होते हैं, उनके लिए मन शत्रु की तरह काम करता है। स्पष्टीकरण: हम अपनी विचार शक्ति और ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों से लड़ने में बर्बाद कर देते हैं जिन्हें हम दुश्मन और संभावित रूप से हमारे लिए हानिकारक मानते हैं। वैदिक शास्त्र कहते हैं कि सबसे बड़े दुश्मन काम, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, भ्रम आदि हमारे अपने मन में रहते हैं। ये आंतरिक शत्रु बाहरी शत्रुओं से भी अधिक खतरनाक हैं। बाहरी राक्षस हमें कुछ समय के लिए घायल कर सकते हैं, लेकिन हमारे मन के भीतर बैठे राक्षस हमें निरंतर बदहाली में जीने की क्षमता रखते हैं। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके पास दुनिया में सब कुछ अनुकूल था, लेकिन वे दुखी जीवन जीते थे क्योंकि उनका अपना मन उन्हें अवसाद, घृणा, तनाव, चिंता और तनाव के माध्यम से लगातार पीड़ा देता था। वैदिक दर्शन विचारों के प्रभाव पर बहुत जोर देता है। बीमारी न केवल वायरस और बैक्टीरिया के कारण होती है, बल्कि हमारे मन में मौजूद नकारात्मकताओं के कारण भी होती है। यदि कोई गलती से आप पर पत्थर फेंक देता है, तो कुछ मिनटों के लिए दर्द हो सकता है, लेकिन अगले दिन तक आप शायद इसके बारे में भूल जाएंगे। हालांकि यदि कोई कुछ अप्रिय कहता है, तो यह आपके मन को वर्षों तक उत्तेजित करता रह सकता है। यह विचारों की अपार शक्ति है। बौद्ध धर्म ग्रंथ धम्मपद 1.3 में बुद्ध भी इस सत्य को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। मेरा अपमान हुआ है, मुझे चोट लगी है, मुझे पीटा गया है, मुझे ठगा गया है। जो लोग ऐसे विचार रखते हैं, उनका दुख नहीं रुकता। जब हम अपने मन में नफरत पालते हैं, तो हमारे नकारात्मक विचार हमारी नफरत की वस्तु से ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाते हैं। यह बहुत ही चतुराई से कहा गया है, क्रोध जहर पीने और यह आशा करने जैसा है कि दूसरा व्यक्ति मर जाए। समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि उनका अपना अनियंत्रित दिमाग उन्हें इतना नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज सलाह देते हैं, मन को मनो शत्रु उसकी सुनाहु जनी कछु प्यारे, साधन भक्ति तत्व भी एक। प्रिय आध्यात्मिक जिज्ञासु, अपने अनियंत्रित मन को अपने शत्रु के रूप में देखो। इसके बहकावे में मत आओ। हालांकि वही मन हमारा सबसे अच्छा मित्र बनने की क्षमता रखता है, यदि हम इसे आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से बुद्धि के नियंत्रण में लाते हैं। कोई इकाई जितनी अधिक शक्तिशाली होती है, उसके दुरुपयोग का खतरा उतना ही अधिक होता है और उसके उपयोग की गुंजाइश भी उतनी ही अधिक होती है। चूंकि दिमाग हमारे शरीर में लगी एक शक्तिशाली मशीन है, यह दोधारी तलवार की तरह काम कर सकती है। इस प्रकार जो लोग आसुरी स्तर तक पहुंच जाते हैं, वे अपने मन के कारण ऐसा करते हैं, जबकि जो लोग उत्कृष्ट ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, वे भी अपने शुद्ध मन के कारण ऐसा करते हैं। तदनुसार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसे बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया। पुरुष भाग्य के कैदी नहीं हैं, बल्कि केवल अपने दिमाग के कैदी हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को हमारे दिमाग द्वारा हमें होने वाले संभावित नुकसान और लाभों के बारे में बताते हैं। निम्नलिखित 3 श्लोकों में श्री कृष्ण योगारूढ़ योग में उन्नत व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हैं। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 7। जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समग्र।
शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। अनुवाद: जिन योगी ने मन पर विजय प्राप्त कर ली है वे सर्दी और गर्मी, खुशी और दुख और सम्मान और अपमान के द्वंद्व से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी भगवान के प्रति अपनी भक्ति में शांत और दृढ़ रहते हैं। स्पष्टीकरण: श्री कृष्ण ने श्लोक 2.14 में बताया कि इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के बीच संपर्क से मन को गर्मी और ठंड, खुशी और दुख का अनुभव होता है। जब तक मन को वश में नहीं किया जाता तब तक व्यक्ति सुख की कामुक धारणाओं का पीछा करता है और दर्द की धारणाओं से पीछे हट जाता है। जो योगी मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह इन क्षणभंगुर धारणाओं को अमर आत्मा से भिन्न शारीरिक इंद्रियों की कार्यप्रणाली के रूप में देखने में सक्षम होता है और इस प्रकार उनसे अप्रभावित रहता है। ऐसा उन्नत योगी सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। केवल दो ही क्षेत्र हैं जिनमें मन निवास कर सकता है, एक माया का क्षेत्र और दूसरा ईश्वर का क्षेत्र। यदि मन संसार के कामुक द्वंद्वों से ऊपर उठ जाए तो वह आसानी से ईश्वर में लीन हो सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कहा है कि एक उन्नत योगी का मन भगवान पर समाधि गहरा ध्यान में स्थित हो जाता है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। अनुवाद: जो योगी ज्ञान और विवेक से संतुष्ट हैं और जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है वे सभी परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं। वे हर चीज, गंदगी, पत्थर और सोना को एक समान देखते हैं। स्पष्टीकरण: ज्ञान या ज्ञान गुरु को सुनकर और शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त सैद्धांतिक समझ है। विज्ञान उस ज्ञान को आंतरिक जागृति और भीतर से ज्ञान के रूप में प्राप्त करना है। उन्नत योगी की बुद्धि ज्ञान और विज्ञान दोनों से प्रकाशित हो जाती है। ज्ञान से सुसज्जित योगी सभी भौतिक वस्तुओं को भौतिक ऊर्जा के संशोधनों के रूप में देखता है। ऐसा योगी स्वयं के आकर्षण के आधार पर वस्तुओं के बीच अंतर नहीं करता है। प्रबुद्ध योगी सभी चीजों को ईश्वर के साथ उनके संबंध में देखता है। चूंकि भौतिक ऊर्जा ईश्वर की है, सभी चीजें उसकी सेवा के लिए हैं। कुष्ठस्थ शब्द उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो भौतिक ऊर्जा के संपर्क में इंद्रियों की उतार चढ़ाव वाली धारणाओं से मन को दूर रखता है, न तो सुखद स्थितियों की तलाश करता है और न ही अप्रिय स्थितियों से बचता है। विजितेंद्रिय वह है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। युक्त शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो ईश्वर के साथ निरंतर संपर्क में रहता है। ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य आनंद का स्वाद चखना शुरू कर देता है और इसलिए तृप्तात्मा बन जाता है या महसूस किए गए ज्ञान के आधार पर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 9। सुहृन्मित्युरादासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। अनुवाद: योगी सभी शुभचिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, धर्मात्माओं और पापियों को निष्पक्ष बुद्धि से देखते हैं। जो योगी मित्र, साथी और शत्रु के प्रति समान बुद्धि वाला, शत्रुओं और रिश्तेदारों के बीच तटस्थ और धर्मी और पापी के बीच निष्पक्ष होता है, वह मनुष्यों में प्रतिष्ठित माना जाता है। स्पष्टीकरण: मनुष्य के मन की प्रकृति मित्र और शत्रु के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया करना है, लेकिन एक श्रेष्ठ योगी का स्वभाव अलग होता है। ईश्वर के ज्ञान से संपन्न श्रेष्ठ योगी पूरी सृष्टि को ईश्वर के साथ एकता में देखते हैं। इस प्रकार वे सभी जीवों को समान दृष्टि से देखने में सक्षम होते हैं। दृष्टि की यह समता भी विभिन्न स्तरों की होती है। सभी जीवित प्राणी दिव्य आत्माएं हैं और इसलिए भगवान के अंश हैं। इस प्रकार उन्हें समान रूप से देखा जाता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। एक सच्चा पंडित वह है जो सभी को आत्मा के रूप में देखता है
और इसलिए अपने समान देखता है। उच्चतर दृष्टि है, भगवान सभी में विराजमान हैं और इसलिए सभी समान रूप से सम्मान के पात्र हैं। उच्चतम स्तर पर योगी यह दृष्टि विकसित करता है, हर कोई भगवान का रूप है। वैदिक शास्त्र बार बार कहते हैं कि संपूर्ण विश्व ईश्वर का एक वास्तविक रूप है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्या जगत, ईशोपनिषद 1:2। संपूर्ण ब्रह्मांड अपने सभी जीवित और निर्जीव प्राणियों के साथ सर्वोच्च की अभिव्यक्ति है होने के नाते जो इसके भीतर रहता है। पुरुष एवेदम सर्वं, पुरुष सूक्तम 3। भगवान इस दुनिया में हर जगह हैं और सब कुछ उनकी ऊर्जा है। इसलिए सर्वोच्च योगी हर किसी को भगवान की अभिव्यक्ति के रूप में देखता है। इस स्तर की दृष्टि से संपन्न हनुमान कहते हैं, सिया राम माया सब जग जानी, रामायण 4। मैं हर किसी में सीता राम का चेहरा देखता हूँ। इन श्रेणियों को श्लोक 6.31 की टिप्पणी में और अधिक विस्तृत किया गया है। उपरोक्त तीनों श्रेणियों का उल्लेख करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी सभी व्यक्तियों के प्रति समान दृष्टि रख सकता है, वह पिछले श्लोक में वर्णित योगी से भी अधिक श्रेष्ठ है। योग की स्थिति का वर्णन करते हुए अगले श्लोक से शुरू करते हुए श्री कृष्ण उस अभ्यास का वर्णन करते हैं जिसके द्वारा हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 10। योगी युंजित सततमात्मान रहसि स्थितः, एकाकी यच्चित्तात्मा निराशिर परिग्रह। अनुवाद: जो लोग योग की स्थिति चाहते हैं उन्हें एकांत में रहना चाहिए, लगातार नियंत्रित मन और शरीर के साथ ध्यान में लगे रहना चाहिए, आनंद के लिए इच्छाओं और संपत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। स्पष्टीकरण: योग की स्थिति प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लक्षण बताने के बाद श्री कृष्ण अब इसके लिए आवश्यक आत्मतैयारी के बारे में बात करते हैं। किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए दैनिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। एक ओलंपिक तैराकी चैंपियन वह नहीं है जो सप्ताह में एक बार शनिवार शाम को स्थानीय पड़ोस के स्विमिंग पूल में जाता है। प्रतिदिन कई घंटे अभ्यास करने वाला ही ओलंपिक जीतने के लिए आवश्यक महारत हासिल कर पाता है। आध्यात्मिक निपुणता के लिए भी अभ्यास आवश्यक है। श्री कृष्ण अब ध्यान के दैनिक अभ्यास की सिफारिश करके आध्यात्मिक निपुणता हासिल करने की प्रक्रिया बताते हैं। पहला बिंदु जिसका वह उल्लेख करते हैं वह एकांत स्थान की आवश्यकता है। पूरे दिन हम आम तौर पर सांसारिक वातावरण से घिरे रहते हैं। ये भौतिक गतिविधियां, लोग और बातचीत, ये सभी मन को और अधिक सांसारिक बनाते हैं। मन को ईश्वर की ओर उन्नत करने के लिए हमें दैनिक आधार पर कुछ समय एकांत साधना के लिए समर्पित करने की आवश्यकता है। दूध और पानी की सादृश्यता इस बात को स्पष्ट करने में मदद कर सकती है। यदि दूध को पानी में डाल दिया जाए तो वह अपनी अक्षुण्ण पहचान बरकरार नहीं रख सकता, क्योंकि पानी स्वाभाविक रूप से उसमें मिल जाता है। हालांकि यदि दूध को पानी से अलग रखा जाए और दही में परिवर्तित किया जाए और फिर दही को मथकर मक्खन निकाला जाए तो मक्खन अमिश्रणीय हो जाता है। यह अब पानी को चुनौती दे सकता है, मैं तुम्हारे सिर पर बैठूंगा और तैरूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं अब मक्खन बन गया हूँ। हमारा मन दूध जैसा है और संसार पानी जैसा है। संसार के संपर्क में आने पर मन उससे प्रभावित होकर सांसारिक हो जाता है। हालांकि एकांत का वातावरण जो इंद्रियों की वस्तुओं के साथ न्यूनतम संपर्क प्रदान करता है, मन को ऊपर उठाने और भगवान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुकूल हो जाता है। एक बार जब ईश्वर के प्रति पर्याप्त लगाव हो जाता है तो कोई दुनिया को चुनौती दे सकता है। मैं माया के सभी द्वंद्वों के बीच रहूंगा, लेकिन उनसे अछूता रहूंगा। एकांत के लिए यह निर्देश श्री कृष्ण ने श्लोक 18.52 में दोहराया है। विविक्त सेवी लघवशी, एकांत स्थान में रहो, अपने आहार पर नियंत्रण रखें,
हमारे पेशेवर और सामाजिक कार्यों में बाधा डाले बिना इस निर्देश को व्यावहारिक रूप से लागू करने का एक सुंदर तरीका है। अपने दैनिक कार्यक्रम में हम साधना या आध्यात्मिक अभ्यास के लिए कुछ समय आवंटित कर सकते हैं, जहां हम खुद को एक ऐसे कमरे में अलग कर लेते हैं जो सांसारिक परेशानियों से मुक्त हो। खुद को दुनिया से अलग करके हमें मन को शुद्ध करने और भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए साधना करनी चाहिए। यदि हम प्रतिदिन 1 से 2 घंटे इसी प्रकार अभ्यास करें तो सांसारिक गतिविधियों में लगे रहने पर भी हमें पूरे दिन इसका लाभ मिलता रहेगा। इस तरह हम चेतना की उस उन्नत अवस्था को बनाए रखने में सक्षम होंगे जो दुनिया से अलग होकर दैनिक साधना के दौरान एकत्रित हुई थी। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 11। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मन् नात्युच्छ्रित नातिनीचन चैलाजिन कुशोत्तम। अनुवाद: योग का अभ्यास करने के लिए किसी पवित्र स्थान पर कुश घास, हिरण की खाल और एक कपड़े को एक के ऊपर एक रखकर एक आसन बनाना चाहिए। आसन न तो ज्यादा ऊंचा होना चाहिए और न ही ज्यादा नीचा। स्पष्टीकरण: इस श्लोक में श्री कृष्ण साधना के बाह्य अभ्यास की व्याख्या करते हैं। शुचौ देशे का अर्थ है शुद्ध या पवित्र स्थान। प्रारंभिक अवस्था में बाहरी वातावरण का प्रभाव मन पर अवश्य पड़ता है। साधना के बाद के चरणों में व्यक्ति गंदे और अशुद्ध स्थानों में भी आंतरिक शुद्धता प्राप्त करने में सक्षम होता है। लेकिन नवजात शिशुओं के लिए स्वच्छ परिवेश मन को भी स्वच्छ रखने में मदद करता है। कुश घास की एक चटाई आज के योग मैट के समान जमीन से तापमान इंसुलेशन प्रदान करती है। जब कोई व्यक्ति ध्यान में लीन होता है तो उसके ऊपर हिरण की खाल सांप और बिच्छू जैसे जहरीले कीटों को पास आने से रोकती है। यदि आसन बहुत ऊंचा हो तो गिरने का खतरा रहता है। यदि आसन बहुत नीचा हो तो जमीन पर कीड़ों से परेशानी होने का खतरा रहता है। इस श्लोक में बाहरी बैठने के संबंध में दिए गए कुछ निर्देश आधुनिक समय के लिए कुछ हद तक अप्रचलित हो सकते हैं। इस मामले में निर्देश की भावना को भगवान के विचार में लीन किया जाना है, जबकि आंतरिक अभ्यास के लिए निर्देश वही रहते हैं। अध्याय 6 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।